आपने जब पहली बार स्वामी जी को देखा, आपका अनुभव क्या था? ऐसा लगेगा जैसे सूर्य भगवान जो हैं चल के आ रहे हैं, तो मैं नजरें नहीं मिला पाई। मैं उनको देख के बार बार नजरें हटा लेती थी। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ही इज अ मॉडर्न सेंट। इतने बड़े बड़े लोग फर्क यहाँ आते हैं, किसी को 2 मिनट भी नहीं देते। और मैं हमेशा देखती हूँ, कोई आ जाए जिसके पास जेब में चाहे 2 पैसे ना हो, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, वो बहुत बीमार है, बहुत ही मन से टूटा है, उससे ज़रूर मिल लेता है। 5 महीने के सॉलिट्यूड में जाने से पहले स्वामी जी ने कह दिया था कि दादाजी का कुछ हो तो हमें बताते हैं। मुझे खबर आ गई थी कि ही हैज़ पास्ड ऑन, पर मैंने उनको तंग नहीं किया। मैंने कहा अब उनकी उम्र थी, चले ही गए तो उनको क्या बोलूँ। मेरे पास एक चिट आई जिस पे लिखा था कि दादाजी चले गए, बताया नहीं, बताना था। जब वो सॉलिट्यूड से बाहर आए तो उन्होंने बताया कि इतने हज़ारों आत्माएं हैं, टाइम पे अगर अरेंजमेंट ना करें तो हज़ारों साल भटकती रहती है। आपके माताजी के देहांत के बाद घर पर आए थे आपके, वो पूरा किस्सा क्या था? तो 8 सितंबर 2013 को शी पास्ड अवे। जब वो जनवरी मेरे घर आए थे तो मेरी जो मदर थी वो वहीं पे थी। शी वॉज देयर एज अ सोल। मेरी मम्मी ने स्वामी जी को कहा कि ये लड़की बहुत बेवकूफ़ है, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती है, लेकिन ये दुनिया में रह नहीं पाएगी, या आप इसको अपने साथ ले जाइए। फिर स्वामी जी ने उनको वैकुंठ भेज दिया। मम्मा की जब 4थी डेथ एनिवर्सरी, फिर मुझे मेरी माँ के दर्शन भी कराए मंत्रोच्चारण करके। जो लोग सुन रहे हैं, जितना भी उनका समय शेष बचा है, चाहे 30 साल, चाहे 40, चाहे 50 साल, ऐसे ही जीवन निकल जाएगा। अच्छा भी कुछ होगा, बुरा भी कुछ होगा, वही ग्राइंड, काम, शादी, बच्चे। पर अगर स्वामी जी नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये तो आके चले जाएंगे। And the world will be a beautiful place because he walked this place. एब्सोल्युटली। मुझे हमेशा ये लगता है कि उन लोगों का क्या जो इन्हें नहीं ढूंढ पाए। जय श्री साध्वी जी। जय श्री हरि पाल। सो वी आर मीटिंग आफ्टर कंप्लीटिंग द श्री सुक्तम साधना। सबसे पहले आप कैसे इस पॉडकास्ट की शुरुआत करना चाहते थे? स्तुति। Yes, I'll do too. ओके। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मुख्यमूलं गुरुकृपा। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मेरा प्रणाम है मेरे गुरु को, जो साक्षात नारायण और माँ जगदम्बा है मेरे लिए। तत्पश्चात मेरा प्रणाम है आपके अंदर विराजमान उन दिव्य शक्ति को, जिसकी प्रेरणा से आप और मैं यहाँ इस पॉडकास्ट के लिए एकत्रित है। श्री गुरुभ्यो नमः। साधु जी, बहुत ही सुंदर शुरुआत के साथ हम आज के इस एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं। श्री सुक्तम साधना मेरे जीवन के एक ऐसे फेज़ के साथ जुड़ी हुई है जिस फेज़ में मैं 2022 में पहली बार जब यहाँ पर साधना हो रही थी, आई वॉन्टेड टू कम। पर जैसे स्वामी जी ने एक प्रवचन में कहा था कि यहाँ पर आने से पहले जब तक आपके कर्मों के लिस्ट में कुछ टिक मार्क नहीं हो जाते, तब तक आप यहाँ पर नहीं आ सकते। तो 2022 का साल मेरे लिए एक ऐसा साल था जहाँ पर शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा और भावनात्मक पीड़ा, तीनों का संगम था।
26 ऑफ सितंबर को 10 साल पुरानी जो मेरी व्याधि थी, स्लिप डिस्क, वो रीअकर हुआ। और उसके ठीक थोड़े ही दिनों के बाद, आई थिंक 1 महीने के अंदर, श्री सुक्तम साधना का आयोजन होने वाला था दिवाली की रात से। सो सारी तैयारियां हो चुकी थी। आई वॉज एक्साइटेड टू कम। पहली बार मैं आश्रम आने वाला था, लेकिन उसी टाइम पर, नवरात्र के पहले दिन पर, ये जो चीज़ है वो हुई। और आई वॉज सीइंग द फोटोज़, आई वॉज सीइंग द वीडियोज़, और मुझे लग रहा था मैं क्यों नहीं हूँ यहाँ पर। सब लोग साधना कर रहे हैं, इतना उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है साधना करने का, और वो भी साक्षात नारायण के साथ, साक्षात माँ जगदम्बा के साथ। और आई वॉज कम्प्लीटली बेड रिटन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता था कि उस एक क्षण के बाद जो आध्यात्मिक उन्नति होने वाली थी और जो गुरु कृपा प्राप्त होने वाली थी, वो मुझे किस दिशा में लेकर जाएगी। सो मेरा सबसे पहला सवाल श्री सुक्तम के बारे में ही होगा, क्योंकि ये साधना स्वामी जी ने बहुत सुदीर्घ काल तक करी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्रिलिमिनरी साधनास टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ श्री विद्या साधना। आपका अनुभव 2022 का और 2024 का, इस साल का, जो हमने सृष्टि क्रम से साधना करी, कैसा रहा, और आप क्या कहना चाहेंगे? तो 2022 की साधना थिंक 8 नवंबर को ख़त्म हुई थी, जहाँ तक मुझे ख्याल है, नवंबर और दिसंबर, नवंबर प्रॉबेबली। एंड 9th नवंबर को मुझे सिटी जाना पड़ा। आई हैड टू रश बिकॉज उस दिन मैं अपने नए घर के पेपर साइन कर रही थी। हाँ, सो साधना ख़त्म होते 16 डेज की वो साधना ख़त्म होते ही, ऐसा नहीं है कि उसी दिन घर टपक गया लाइक थोड़ा प्रैक्टिकल होके देखें तो बात 2 महीने से चल रही थी दैट आई वाज टू सेल। एक ही घर है, सन्यासी के पास कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, तो उसको सेल करके एक दूसरा देखा था। बट यू नो हाउ डिफ़िकल्ट एनीथिंग इज़ इन द वर्ल्ड। बट ऑफ ऑल द डेज वो 2-3 महीने से इतनी खींचातानी चल रही थी, बट सडनली थिंग्स मटीरियलाइज इन सच अ वे कि बस उसके अगले दिन ही जाके माँ ने एक नया सुंदर घर दे दिया था। और ये ही नहीं, अब इतने फंड्स तो होते नहीं हैं, थोड़ा बोरो करके इधर से कुछ कर लिया था। 3 months लेटर कुछ एरियर्स आने थे। मेरे फादर आर्मी में हैं एंड इतना अमाउंट मेरे उसमें आ गया आउट ऑफ द ब्लूज कि वो जो मैंने लोन लिए थे आई कुड रिटर्न एंड स्टिल आई हैड सम लेफ्ट, क्योंकि अब भाई घर नया लिया है तो रेनोवेशन भी कराना है। तो साधना इज बिट लाइक दैट, यू नो, कि आप उस मार्ग में, आपने घर तो नया ले लिया, लेकिन नए घर में सिर्फ नया घर ही है, घर को अंदर से आपको अब बनाना है। सो ऑल द रेनोवेशन inside of you has to start now. साधना खत्म होने के बाद साधना शुरू होती है। शाम को जब मंदिर में माँ को भजन सुना रही थी श्री हरि को, तो ऐसा लगा जैसे ये 16 दिन की साधना से श्री हरि तो वैसे ही एक जीवंत विग्रह है, लेकिन उसमें भी माँ का जो प्रकाश है, माँ की जो प्रेजेंस है, जो उनकी आभा है, वो मतलब चौगुनी हो गई है। सो दैट वाज वेरी, बिकॉज मैं तो रोज़ देखती हूँ, रोज़ सुबह उनका श्रृंगार करती हूँ, इतने करीब से देखती हूँ। तो शाम को उन्हें ऐसे देख पाना, जैसे बच्चा होता है ना, स्कूल जाता है, सुबह तो मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही थी, नाइटी वाइटी पहनी हुई थी कि खुद भी तैयार हो गई, लेकिन शाम को जब तक घर आता है देखता है अरे मम्मी तो बिल्कुल सजी धजी कहीं जा रही है। सो इट वॉज इवन दिस मॉर्निंग हमारी पॉडकास्ट, आपको तो पता ही है स्केड्यूल थी, बट हम इतने बिजी थे, हम दोनों को ही याद नहीं था, तो मुझे नहीं पता था, लेकिन भगवान तो बिल्कुल तैयार होकर खड़े थे। सो बस साधना का यही एक अनुभव रहा कि ये जो 2 आँखें हैं, जो भगवान को देखने के लिए, माँ को देखने के लिए जो एक दिव्यता चाहिए, ये नहीं कह रहे कि मन पूरी तरह साफ हो जाता है या पूरी प्योरिटी आ जाती है आपके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आंखें, मन इतना साफ कर देते हैं कि आपको माँ की एक झलक तो दिखने को मिलती है। क्योंकि सिर्फ माँ से घर लेना या
धन लेना या जो भी हमारे लाइफ में रोड ब्लॉक्स हैं या जो हम बनना चाहते हैं या होना चाहते हैं या शी इज़ द ट्रेजर, शी जी। इज़ द बिगेस्ट ट्रेजर। उन्होंने कल बहुत ही सुंदर बात जब पूर्णाहुति हो रही थी तब कही थी स्वामी जी ने कि आपको वास्तव में ये लगता है कि जब आपने इतनी सुदीर्घ साधना की, 16 दिन की साधना यहाँ पर रहकर, और आपके भाव, आपकी भक्ति, आपके समर्पण का माँ फल नहीं देगी। किसी को कृपा के स्वरूप में फल मिलेगा, धन या फिर धान्य के स्वरूप में, किसी को संपत्ति के स्वरूप में, किसी को ज़मीन के स्वरूप में। एंड आई वॉज थिंकिंग व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग कि आप जब साधना करते हैं, आई थिंक आपने एक बार शेयर किया था कि स्वामी जी ने कहा भी है, एक साधक, एक भक्त, एक इंसान जब साधना की पूर्णाहुति करते हैं तब कहीं ना कहीं उन्हें डिवाइन एनर्जी की ओर से, सुप्रीम डिवाइन की ओर से एक गिफ्ट, एक तोहफा जो है वो मिलता है। साध्वी जी, हाउ डज इट फील टू be like a female monk in the world of पुजारीज एंड पंडित्स, जहाँ पर मैं साउथ इंडिया से लेकर भारत के विभिन्न भागों में घूमा हूँ। भारत के बाहर भी बहुत सारे मंदिर के दर्शन किए हैं, और बहुत ही कम स्थान, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्लेसेस पर मैंने देखा है कि जो फीमेल मंक हैं वो भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं, माँ के विग्रह की पूजा करते हैं। हाउ डज इट फील? वेरी हम्बलिंग कि मैं एक छोटा सा, एक मेरी एक हस्ती है और जो कुछ भी नहीं है, और इसका श्रेय ही बोलेंगे, राइट, क्रेडिट मैं भगवान और माँ को नहीं दे सकती। मैं ये नहीं कह सकती कि विग्रह ने जो है, जो भगवान है, जो श्री विष्णु है या माँ लक्ष्मी है, कहीं ना कहीं जहाँ जो भी इनकी कृपा है उसी से वहाँ पहुँची हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं लेके आए। ये तो सिर्फ और सिर्फ स्वामी जी हैं, हमारे गुरु हैं, जिनकी सोच जो है, जिनके how he is in the world, how he moves in the world, how he thinks in the world is so different from anyone who has ever walked the earth, कि उनकी सेवा में रह के ही, इस आश्रम में रह के ही, समय बिता के ही आप समझ सकते हैं कि जब वो देवी को देवी कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो देवी हम में भी दिखते हैं। तो उसी के चलते यहाँ जितने भी फीमेल सन्यासीज हैं, सबकी अपनी अपनी सेवा है। तो बस क्या ही कह सकते हैं कि कैसा लगता है, बस भगवान की बहुत कृपा लगती है। ऐसा लगता है कि बस हाथ सदा जुड़े रहें, उनके चरणों में रहें, क्योंकि और दुनिया में कुछ है नहीं। वर्ल्ड इज लाइक a raging fire. Even for a few days when I go to the city, it gets too much. अभी स्वामी जी कहते हैं जो दुनिया में रहता है, जो गृहस्थ है, एवरी डे जो काम पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, घर को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, सैलरीज, टैक्सेस एंड होल लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, दैट इज द बिगेस्ट साधना। आश्रम श्रीहरि के पास रहना, स्वामी जी की सेवा में रहना तो एक बहुत ही शेल्टर्ड वर्ल्ड है, बहुत ही एक सेफ प्लेस है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, किसी चीज़ को लेके, छोटी चीज़ को लेके आपका दिल दुख जाएगा, दो शब्द किसी ने आपको कह दिया, आपने किसी को कह दे, अगले दिन बात आई गई होगी। बियॉन्ड दैट देर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट, देर इज़ नो जो खींचातानी नहीं है। तो इसलिए बहुत बस यही है कि मन बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है स्वामी जी के, क्योंकि सच तो ये है कि अगर स्वामी जी नहीं हैं तो श्रीहरि भी नहीं है। ये नहीं है कि भगवान और माँ एग्जिस्ट करना बंद कर जाते हैं, बट मेरे में इतना दम नहीं है, ना मेरे में ऐसी भक्ति है, ना मेरे में ऐसी प्योरिटी है, ना मेरे में ऐसी साधना है कि मैं पहुंच पाऊँ भगवान और माँ। मतलब अगर आपको पुराने दिनों में याद होगा, मंदिर कभी गए हों, जब आप भी कभी किसी समय में इस पैथ पे नहीं चलते होंगे, दुनिया में जीते होंगे, तो मंदिरों में ऐसे ही खड़े होते थे, हम भी दूर बाहर से खड़े होते थे, भगवान को ऐसे ही देख के, जो भी जीवन में चल रहा होता था उनको एक
प्रे कर रहे हैं एक इतनी शिद्दत से, लेकिन कुछ होता नहीं था। तो ये जो हमारे गुरु है ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये भिखारी को भी बिठा देंगे ऐसे सोफा पे, और भिखारी भी ज्ञान देगा। तो बस यही है कि ये है दाता, हमें भिखारी बस। And if I'm not wrong, he calls you भिक्खू, right? उसके पीछे की कुछ एक कथा बताइए कि ये शुरू कहाँ से हुआ? बस यही है कि वो पाली में जो बुद्ध भगवान थे, तो पाली में वो जो उनके भिक्षु होते थे जी। वो उनको भिक्खू बोलते थे, जो कहा जाता था। तो बुद्ध भगवान के समय तो बस उसी से भिक्खुराम गया। भिक्खुराम। भिक्खुराम, हाँ। सुपर। लाइक अ भिक्षु, something like that. राइट। 6 जनवरी 2023 को जब मैंने पहली बार स्वामी जी को फिजिकली देखा था अपने सामने, लाइक ही वाज एंटरिंग इनटू द टेंपल एंड उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता राग स्वरूप पाषाढ़ क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला। हजारों सूर्य एक साथ उदित हो रहे हो, वैसी आभा, वो तेज, महातेज। आई कुडंट लुक एट हिम, और उस तेज को देखकर इतना एक शिफ्ट आया, एक भूकंप आया अंतर में। एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग क्राइंग एंड क्राइंग। इतना भावविभोर मैं अपने जीवन में आज तक कभी नहीं हुआ था, ना किसी स्थिति में, ना किसी व्यक्ति को देखकर। और उसी समय आपको ये कहीं ना कहीं अंतरात्मा में ज्ञात हो जाता है कि आप जिन्हें देख रहे हैं वो मनुष्य तो नहीं हो सकते। और 15 साल तक मैं जो दुर्गा सप्तशती करता था और माँ को पुकारता था छोटे बच्चे की तरह, मुझे कुछ आता नहीं था, लेकिन एक छोटा सा ग्रंथ मेरे पास था 12 साल की उम्र से, और वही मैं उसमें जो अलग अलग माँ की स्तुति स्तोत्र दिए गए थे वही मैं करता रहता था। मुझे उस दिन ऐसा लगा कि वो 15 साल की मेरी जो भक्ति है वो आज पूर्ण हो चुकी है, मुझे मेरी माँ मिल चुकी है। आई वुड लाइक टू आस्क, आपने जब पहली बार स्वामी जी को देखा, आपका अनुभव क्या था? उनका तेज, जैसे आपने कहा, बिल्कुल दमकते सूर्य जैसा है। तो मैं नजरें नहीं मिला पाई, मैं उनको देख के बार बार नजरें हटा लेती थी, मैं देख ही नहीं पाई। उनका बर्थडे था 2013 में, तो बहुत लोग आए हुए थे। छोटा सा मीटिंग रूम होता था तब आश्रम में, कुछ 3-4 छोटी कच्ची सी वो होती थी, कॉटेजेस होती थी। आई कुड नॉट रियली लुक एट हिम, मैं देख नहीं पाई। बट ऑल्सो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड था मेरी लाइफ में, बिकॉज मेरी मदर की डेथ हुए बस 2-3 महीने ही हुए थे। तो उनको देख के एक बहुत मन में खुशी थी। अब किस बात को मैं लेके खुश हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं खुश हूँ। मैं उनको देख रही हूँ और मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं फिर देख रही हूँ और फिर मैं देख नहीं पा रही हूँ। तो it was very very it was very beautiful. It's imprinted in my mind still. And स्वामी जी का तो बस मैं यही कहूँगी कि पिछले 10 साल में मैंने तो बस यही देखा है, उनको लोगों को ठीक करते देखा है। चाहे आप बीमार हैं शरीर से या मन से, या जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी हैं। देखिए, अगर आपके जीवन में कुछ ठीक नहीं है, ठीक है, आपको थोड़ी गाइडेंस मिली, कुछ हुआ, समय ठीक हुआ, आपका समय अच्छा समय आ गया, पर कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति बस अब शरीर छोड़ने वाला है, तो उनको ऐसी ऐसी लोगों की परेशानियाँ जिसको ना डॉक्टर ठीक कर सकता है, ना ही कोई और व्यक्ति जो बहुत, जिसके पास मनी हो या कुछ भी हो, आपकी हेल्प कर सकेगा ही। तो ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जेम्स बॉन्ड होता है, जिस सिचुएशन में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, वहाँ स्वामी जी बस यूँ आते हैं, और बस उनका इतना कहना ही काफ़ी है कि घबराइए मत, हो जाएगा, या जैसी भगवान की इच्छा। तो इसलिए बस उनको रोज़ देखते हैं, रोज़ ऐसा लगता है कि पहली बार देख रहे हैं। मुझे आदम किन्हीं को मैं कह रही थी कि जब आप पहली बार स्वामी जी को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सूर्य भगवान जो हैं चल के आ रहे हैं।
मुझे पता नहीं शायद मैंने पहले यहाँ शेयर किया है कि नहीं किया है, लेकिन एक बार मैं खुद भागी भागी जा रही थी। वो विद्या स्वामी जी और प्रभु स्वामी जी के साथ सीढ़ियाँ उतर रहे थे। मेरा छाता पकड़ा था, मेरा छाता छूट गया हाथ से और नीचे मैंने झुक के उनको प्रणाम किया, पर मैं कुछ कह ही नहीं पाई। हम तो मतलब सेवा में है, आश्रम में जब भी स्वामी जी होते हैं हम तो उनको मिल पाते हैं, देख पाते हैं, उनके प्रवचन सुन पाते हैं, लेकिन आज ऐसा सब। तो ये वही फीलिंग है जो एक भक्त को भगवान को देख के होती है। भगवान कभी पुराने नहीं हो सकते। जितनी बार आप स्वामी जी को देखेंगे, जितनी बार आप श्री हरि को देखेंगे, चाहे दिन में 2 बार, चाहे 3, चाहे 1 बार, एवरी डे ही इज न्यू, ही इज इटर्नली प्रेजेंट। एंड उनके क्या बोलते हैं उसको, वो जो एक एबिलिटी होती है कि आपके मन में क्या चल रहा है, वो आपको मतलब रोज ही सरप्राइज कर देंगे। तो मन की बातें पढ़ पाना आपके, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है। और आपने कई सारे पुस्तकों में शेयर भी किया है और आपने कहा भी था उनको पास्ट में कि स्वामी जी प्लीज़ डोंट रीड माय माइंड। अभी भी ये अनुभव जो है 10 साल के बाद कोई रिसेंट आपका कोई अनुभव आप रीड, वो ऐसा नहीं है कि वो रीड कर रहे हैं जी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप कुछ टेबल से उठा रहे हो, आपके मन में विचार आया कि मैं ये अगर 5 पैकेट रखे हैं, मैं इनमें से चलो 4 छोड़ देती हूँ, इतना स्वामी जी क्या करेंगे, 1 पैकेट में ले जाती हूँ। अभी आप सोच रहे हो, आप सोचते हो नहीं नहीं 5 छोड़ देते, तो वहाँ से वो कहेंगे 1 पैकेट आप ले जा सकते हैं। तो दिस इज स्मॉल थिंग्स। जैसे विद्या स्वामी जी उनका खाना उनको दे रहे हैं, अब उनके मन में जैसे कोई कुछ विचार आया तो स्वामी जी झट कह देंगे कि ठीक है मोटू, कर लो उसको। वाह साधु जी, आपने एक बहुत सुंदर बात के बारे में उल्लेख किया कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है या फिर उनका जीवन जो है अंतिम समय नज़दीक आने वाला होता है, तब कहीं ना कहीं वो इस तरीके से पूरा चक्र जो है वो घुमाते हैं कि उनका जो समय है वो पीसफुल रहे, उनका जो अंतिम काल जो है वो शांतिमय रहे। कोई आपको ऐसा अभी किस्सा आ रहा है, जहाँ याद आ रहा है, जहाँ पर आप आप बहुत भावविभोर हो चुके हो किसी एक व्यक्ति के उस पर्टिकुलर समय को देखकर, और आपने ये देखा हो कि कैसे उन्होंने उनका अंतिम समय जो है वो बदला? ये तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बट वन आई पर्टिकुलरली रिमेंबर बिकॉज इट वाज क्लोजर, मेरी फैमिली में ही था, एंड मस्ट बी अ कपल ऑफ ईयर्स, 2 साल हुए। तो मेरी फैमिली में ही वन ऑफ द कजन्स, उनकी जो मदर थे वो शी गॉट बर्न्ड, परहैप्स शायद मेंटली थोड़े वेल नहीं थे, बिकॉज ऑफ दैट, whether it was intentional or not, one cannot say. तो I think 40% burns थे, but the lady didn't want to live for a very long time. बहुत समय से एटलीस्ट कुछ वर्षों से वो कोशिश कर रहे थे, तो घर वाले भी बहुत परेशान थे कि वो जीना नहीं चाहते थे, बहुत ज़्यादा उनको डिप्रेशन था, क्लिनिकल डिप्रेशन था, तो कुछ ना कुछ करके वो अपने आप को सेल्फ हार्म करते रहते थे। तो फाइनली दिस वाज द लास्ट स्ट्रॉ, उन्होंने और खाना नहीं खाते थे एंड अ होल लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एंड दे लिव्ड इन अ डिफरेंट कंट्री, एंड 40% बर्न्स थे, एडमिट कर दिया। नाउ देयर वाज नो इंश्योरेंस, मनी इज बीइंग स्पेंट एवरी सिंगल डे, वो सब हो रहा है। तो अब बॉडी जो है आपको बचा लिया है, पर कोई लाइफ नहीं है, फिर से पर्सन लिव भी नहीं करना चाहता है। सो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बिकॉज इट्स लाइक इट्स डीपली कवर्ड इन बर्न्स इन एवरीथिंग। फिर उन्होंने ऐसे रिक्वेस्ट भेजी थी, तो मैंने स्वामी जी को अर्जी डाली थी उनके दरबार में, एंड 3 दिन फिर उन्होंने कुछ बताया था, एंड देन दैट लेडी लेफ्ट हर body peacefully, and because doctors were sure that she will make it, but she will not have
any kind of good life or anything, and she was in a lot of pain. तो बस कुछ जो भी उन्होंने प्रोसेस बताया था, बस अपनी ब्लेसिंग्स भेजे थे 10 पे. भक्तन भगवान में आपने माता जी के बारे में, आपके माता जी के बारे में बहुत ही हृदयद्रावक किस्सा जो है वो बताया है वहाँ पर. स्वामी जी आपके माता जी के देहांत के बाद घर पर आए थे आपके, वो पूरा किस्सा क्या था? 8 सितंबर 2013 को मम्मी जो थे उनको हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, डायबिटिक थे वो. सो बिकॉज ऑफ विच शी पास्ड अवे. 1.25 महीना तो वो हॉस्पिटल में थे, लास्ट के 10 दिन आईसीयू में थे. ये 8 सितंबर की बात है. जनवरी 2014 में स्वामी जी डिस्कोर्सेस के लिए दिल्ली, मुंबई, पुणे गए थे. तब मैं इतना उनको नहीं जानती थी, लेकिन उनकी जो उनकी जो बुक थी, इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड, हार्पर कॉलिंस, क्योंकि आई वाज एन ऑथर तो थोड़ी सी बहुत हल्की मीठी जान पहचान थी, तो उसके सिलसिले में वो बात चल रही थी. मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि अब घर में बस मैं, मेरा भाई और उनकी वाइफ थे, और मेरा डॉग था बेने. तो स्वामी जी आए थे, एंड उस समय मेरे भाई के बाहर जाने की बात हो रही थी, क्योंकि वो तब तक कंट्री छोड़ के नहीं जाना चाहता था जब तक मेरी मदर अलाइव थे. अब उसको ऑफर्स आने शुरू हो गए थे, एंड ही वांटेड टू गो. सो जब ये बात निकली तो फिर यही हुआ कि अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि आई विल बी लेफ्ट ऑल अलोन. तो बस बात यहाँ से ख़त्म हुई. स्वामी जी आए, सबसे मिले और चले गए. 4 साल बाद इसके इस बात के उनके घर आने के 6 महीने बाद मैं आश्रम शिफ्ट हो गई, क्योंकि मेरे पास कहीं जाने के लिए नहीं था, ना हमारा अपना घर था, और मेरा भाई बाहर चला गया था वर्क के लिए, तो मैं आश्रम में ही रहने के लिए आ गई थी. फिर धीरे धीरे कुछ सर्कमस्टेंसेस जैसे जैसे बने, मैं सन्यासी बन गई. फास्ट फॉरवर्ड 4 years, फाइनली एक दिन स्वामी जी ने बताया कि मेरे घर आए थे, तो मेरी जो मदर थी वो वहीं पे थी. शी वॉज देयर एज अ सोल, और उन्होंने स्वामी जी को कहा कि प्रार्थना की, क्योंकि आत्मा तो पवित्र आत्मा को जानती है. उन्होंने बल्कि स्वामी जी को मेरे बारे में बताया, और जो शब्द उन्होंने चुने, स्वामी जी ने हमें बताया, जो शब्द चुने वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी कह सकती थी. मेरी मम्मी ने स्वामी जी को कहा कि ये लड़की बहुत बेवकूफ़ है, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती है, लेकिन ये दुनिया में रह नहीं पाएगी, तो इसका रहना बहुत मुश्किल होगा. ऑथर है, इसकी बुक्स आई हैं और सब कुछ है, लेकिन आप प्लीज़ आपकी जो बुक्स की सेवा है इसको दे दीजिए, आप इसको अपने साथ ले जाइए. तो 4 साल तक स्वामी जी ने ये बात मुझे नहीं कही. उन्होंने और कई ऐसी चीज़ें कही जो मैंने कभी स्वामी जी को नहीं कही थी, जो सिर्फ एक माँ ही बता सकती थी. फिर स्वामी जी ने उनको वैकुंठ भेज दिया. सुनने में बात बहुत वो लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर 4 साल बाद स्वामी जी ने मम्मा की जब 4th डेथ एनिवर्सरी, फिर मुझे मेरी माँ के दर्शन भी कराए, तो मंत्रोच्चारण करके मैंने उनको अपने आँखों से देखा. वो बहुत यंग थी. अब ये बातें ऐसे कहने में हेजिटेशन होती है, बुक में लिखना एक अपने दिल को खाली करना आसान होता है, और कारण हेजिटेशन का ये नहीं है कि ये बात सच नहीं है. हेजिटेशन ये है कि आप तो स्वामी जी को जानते हैं, मैं जानती हूँ, शिष्य है, दुनिया नहीं जानती है, और मेरी बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सिंसेरिटी है, मैं किसी को नहीं समझा सकती. बिल्कुल. हम सारे, चाहे जितनी भी हमारी उम्र है, आपकी मेरी, जो लोग सुन रहे हैं, जितना भी उनका समय शेष बचा है, चाहे 30 साल, चाहे 40, चाहे 50 साल, ऐसे ही जीवन निकल जाएगा. अच्छा भी कुछ होगा, बुरा भी कुछ होगा,
वही ग्राइंड, काम, शादी, बच्चे, दुनिया भर की जो भी एक चैलेंजेस होते हैं, लाइफ निकल जाएगी। पर अगर स्वामी जी नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, मेरे तो देखिए बचपन से कोई पूजा का बैकग्राउंड नहीं था। मैंने तो इन्हीं को देख के जाना, मैंने स्वामी जी को देख के जाना कि अच्छा तो भगवान अगर दिखते होंगे या माँ अगर दिखती होंगी तो वो ऐसी होंगी। क्योंकि ऐसा कोई विश्वास नहीं था, ये नहीं था कि मानते नहीं थे, पर कौन सा मेरे लिए भगवान और माँ चल के आ रहे हैं। मैं कितने लोगों को जानती हूँ जो यहाँ हम सालों से आ रहे हैं, वो सदा से भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। कौन सा उन्हें भगवान दिख रहे थे? जब तक उन्हें स्वामी जी नहीं मिले थे, हर कोई एक प्रयास ही कर रहा है। तो सबसे बड़ा सौभाग्य तो बस यही है, साधना है, सब कुछ है, बहुत है, पर अगर ये नहीं है ना तो कोई साधना नहीं है। यही साधना का फल है, क्योंकि ये मैंने खुद देखा है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने मेरी मम्मी को बचाया, मेरे पापा को तो गए हुए उस समय और भी बहुत साल हो चुके थे। 2009 में इतनी बड़ी सृष्टि में, इतने बड़े ब्रह्मांड में उन्होंने उन्हें भी ढूंढ निकाला। और 2017 में स्वामी जी सॉलिट्यूड में गए थे 5 महीने के लिए। मेरे दादाजी की उम्र हो रही थी 95 ईयर्स। जब एक पिता जो है उसको अपने बेटे का दाह संस्कार अटेंड करना पड़ता है। सीधे चलते थे मेरे दादाजी, 80s में थे बट सीधे चलते थे। जिस दिन मेरे पिता की डेथ हुई उसके बाद से वो पीठ नहीं सीधी हुई, झुक गए। एंड धीरे धीरे साल बीतते गए। बॉडी में सब कुछ ठीक था, हेल्दी थे, सब कुछ था, पर बेड रिडन थे, कमजोरी थी एज के साथ। 5 महीने के सॉलिट्यूड में जाने से पहले स्वामी जी ने कह दिया था कि दादाजी का कुछ हो तो हमें बता दें। मुझे खबर आ गई थी कि ही हैज़ पास्ड ऑन, तो मैंने उनको तंग नहीं किया। मैंने कहा अब उनकी उम्र थी, चले ही गए तो उनको क्या बोलूं। उस समय स्वामी जी आश्रम में ही सॉलिट्यूड में थे, तो हम में से कोई उनको ना देखा, हमने उन्हें 5 महीने ना सुना। जब हम उनका जो भोग है, जो खाना रख देते थे, मैं और विद्या स्वामी जी और सारी श्रद्धा जी, बारी बारी हमारी बारी होती थी। कभी कभार वंस इन अ वाइल एक चिट पे कुछ एक लाइन लिखी आती थी। एक दिन मेरे पास एक चिट आई जिस पे लिखा था कि दादाजी चले गए, बताया नहीं, बताना था। 2-3 दिन ही हुए थे जब वो सॉलिट्यूड से बाहर आए तो उन्होंने बताया कि इतने हजारों आत्माएं हैं, टाइम पे अगर अरेंजमेंट ना करें तो हजारों साल भटकती रहती है। ओह माय गॉड। मैंने तो उन्हें कहा नहीं कुछ। सो मेरे कहने का मतलब है कि इतना कुछ देखा है, और समाज जो है इतना हंग्री है, इतना एंग्री है कि अगर हम कुछ भी ऐसा कहें, लोग बिल्कुल लाठी लेके आ जाते हैं। तो कहते हैं ना, जो एक्चुअली सच है, देवी माँ तो बहुत सौम्य है, तो स्वामी जी बिल्कुल वैसे ही। तो आसपास हम जितने हैं सबकी हजारों कहानियां हैं, सबकी। कोई शिष्य ऐसा नहीं है, कोई ये जो दूर दूर से मिलने आते हैं, और अभी से नहीं, स्वामी जी तो बचपन से यही चमत्कार करते। पर आप कभी ऐसे खुल के कहानियां, जब तक हमें दूसरों की आंखों में वो सत्य नहीं दिखेगा, अगर आप और मैं, अगर हम शिष्य ना होते, अगर मैं आपके मन में उनके लिए वो भाव न देखती, तो मैं आपको कभी ना बता पाती। मैंने आपको गुस्सा करके भेज देना था। सो बस यही है कि यही साधना है। अगर पृथ्वी पे भले ही थोड़े से लोग हों, जैसे कृष्ण भगवान आए थे, जिन ने उनके चरण पकड़ लिए या स्मरण कर लिया। कभी कभी ये भी नहीं है, क्योंकि स्वामी हमें कहते हैं हर किसी के पास ज़रूरी नहीं है साधन है कि वो आ सके। जिन्होंने बस इनकी किताबें पढ़ ली कि ये तो किसी से कुछ चाहते ही नहीं है, किसी चीज़ की हमारे पास कमी ही नहीं है। जिसके पास श्री हरि भगवान हो,
क्या ही हम चाह सकते हैं. Everything that we could possibly need, want, we have. So independent. आपने देखा ही आश्रम कितना समृद्ध है और भगवान अपने लिए बस ऐसे ही सब जनरेट करते रहते हैं. एंड एवरीथिंग इज सो प्योर एंड सो ब्यूटिफुल. इसीलिए ये जो हमारे विग्रह हैं, मैंने जब 13 months इन द हिमालयस जो स्वामी जी की ये वाली पहली अभी किताब पढ़ी, तो मुझे भगवान नारायण के दर्शन पढ़ के तो बहुत ही आनंद आया कि भगवान ऐसे दिखते हैं और भगवान, और लेकिन लगा ये तो बिल्कुल स्वामी जी हैं, कि स्वामी जी भी ऐसे ही प्लेफुल है, नटखट है जैसे नारायण है, दोनों एक ही. तो मुझे बस ये लगा कि मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि भगवान स्वामी जी ने जो इतनी तपस की, उनकी तपस के चलते श्री हरि जो है उन्होंने बांध रखा है उनको विग्रह में. उसको पढ़ के मुझे पता चला कि ना, स्वामी जी का जो प्रेम है, उनकी जो भक्ति है, वो श्री हरि को इस विग्रह में रखती है. क्या बात है. आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे श्री हरि से ज़्यादा भगवान स्वामी जी को के लग रहा था. उनके लिए मेरी आंखें भर रही थी, इतनी उन्होंने कठिन साधना की. बस वो इतना चाहते थे कि मुझे भगवान से मैं मिल लूं. तो वो प्रेम देख के समथिंग इनसाइड यू चेंजेस. आप सोचते हो कि संसार में इतनी भाग दौड़ हम क्यों करते हैं, किस चीज़ के लिए, सब छूट जाएगा. बस ये है तो सब है. क्योंकि मन का सुख जो है ना, वो आपको पैसे से नहीं आ सकता, वो आपको अच्छी चीज़ों से नहीं आ सकता, वो आपको जीवन में लोगों से प्रेम मिले उससे भी नहीं आ सकता. जो ये देते हैं वो कोई नहीं दे सकती. बाकी आगे सबकी किस्मत है, आपकी मन की शुद्धता पे डिपेंड करता है. इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड, उनके यात्रा का पहला भाग रहा बाय हापर कॉलिंस इंडिया, जहाँ पर उनके जन्म से पहले की कहानी जो है वो शुरू होती है कि कैसे उनका अवतरण जो है वो पहले से लिखा जा चुका था और नियति ने ये लिख दिया था कि ये जो महान आत्मा है वो यहाँ पर अवतरित होने वाली है. उस पुस्तक में वहाँ से लेकर माँ जगदम्बा के साक्षात्कार तक की जो यात्रा है और रुद्रनाथ जाने की जो यात्रा है, वहाँ तक की यात्रा लिखी गई है. हिज प्रोफेशनल लाइफ, हिज पर्सनल लाइफ, his own sadhana, in a brief, in a nutshell. 13 months in the Himalayas, specifically उनके जो 13 महीने हिमालय में बीते, उन्होंने कौन सी साधना की, कैसे की, उन साधनाओं के दौरान अनुभव क्या हुए, उनका स्केड्यूल क्या था, और उनके हैंडरिटन नोट्स, उनके साधना के सारे जो स्टेप्स होते थे, विधि विधान होते थे, उसका एक भंडार जो है, कहीं ना कहीं मैं उसे भंडार ही कहूँगा. इट इज़ अ ट्रेजर फॉर टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि जिन्होंने ना सिर्फ साक्षात्कार किया, उनमें एकाकार हो गए, एक रूप हो गए, जब वे स्वयं समस्त विश्व के समक्ष इतनी भव्य निधि प्रदान करते हैं, तब वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये अवसर जो हमें मिला है, इस सृष्टि को मिला है, इस युग को मिला है, ना जाने कब कैसे आने वाले समय में मिलेगा या नहीं मिलेगा, वी डोंट इवन नो. साध्वी जी, आप ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार बीइंग एन एडिटर 13 months इन द हिमालयाज को रिव्यू किया, सबसे पहले पढ़ा. स्वामी जी ने गुरु पूर्णिमा के एक प्रवचन में कहा था कि 7 साल लगे उन्हें मात्र एक प्रकरण को लिखने में, जो 18वां अध्याय है. आई कॉल इट अध्याय बिकॉज फॉर मी इट इज़ अ डिवाइन स्क्रिप्चर. बाकी के पुस्तक में बाकी के प्रकरण लिखने के लिए तो कहीं ना कहीं वो समय उन्हें ज़्यादा नहीं लगा था, बट ये जो अध्याय था, आउट ऑफ ऑल द अध्यायस, ये लिखने में क्यों ज़्यादा समय लगा, और आपने जब वो अध्याय पढ़ा, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? So when I got the manuscript, जब वो आई मेरे पास दूसरी बार, मन तो मेरा बहुत किया
कि मैं सीधा 18वां अध्याय है उस पे जंप कर जाऊं और उसको पढूं। लेकिन मैंने सोचा कि दैट वुड बी अ ग्रेट डिससर्विस, तो मुझे पूरी किताब पढ़ के ही, क्योंकि स्वामी जी की जो जर्नी है, कैसे वहां पहुंचे हैं, वो उतनी ही ब्यूटीफुल, ऑस्पिशियस एंड डिवाइन है। मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। पेशेंटली मैंने एक एक चैप्टर पढ़ा। 18th चैप्टर पे पहुंची। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बहुत ज़्यादा स्वामी जी के लिए मन में वैसे ही इतनी भक्ति है, उन्हीं को पूजते हैं, उन्हीं को आराधते हैं। लेकिन बहुत रोना आया, जैसे एक माँ रोती है बच्चे के लिए, क्योंकि he was there like a little child, so tender, praying and खाने को नहीं है, 22 घंटे वो बैठ के साधना कर रहे हैं। और जब वो भगवान को मिलते हैं, उनको देखते हैं, भगवान आते हैं उनके, कैसे उन्हें लेके जाते हैं, और स्वामी जी कैसे कुछ कह नहीं पाते हैं कि बस उनकी अश्रुधारा बह रही है। पढ़ा मैंने एक बार, बहुत रोई भी, फिर वहीं छोड़ दिया, बुक खत्म हो गई। पहली बार तो बस पढ़ लिया था, इसे होता ना, आप जैसे कोई चाय होती है, आप गल्प कर लेते हो किसी चीज़ से। अब मैं दूसरी बार उसको फिर पढ़ना चाहती, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फाइनली हफ्ता बीतने के बाद श्री हरि के पास जाके मैंने फिर से 18th चैप्टर पढ़ा। और बस मैं कैसे कहूँगी, इफ इट्स पॉसिबल टू हैव मोर ऑ, more admiration, more respect. And I just felt that and speechless. स्वामी जी भगवान को देख के कुछ कह नहीं पाए थे, बस आंसू भी आंसू। तो बस यही था कि स्पीचलेस है। मैंने कहा ना, जो चीज़ बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है, जो बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, इट्स लाइक कभी आपने लाइफ में कभी किसी को, चाहे पेरेंट्स हो या पार्टनर हो, किसी को कभी ऐसे अपना एक्सप्रेशन दिया हो प्रेम का, जो आप चाहते हो कोई विटनेस ना करे, चाहे आपका बच्चा हो, उसको अपने गले से लगा लिया हो। दैट थिंग इज सो टेंडर। कोई आपसे पूछे कि कैसे आपने किया, उसको आप क्या कह लेंगे? वो तो इतना ज़्यादा, वो एक ऐसी भावना है जिसको भर नहीं सकते, बस आँखों से दिल में ही उतर जाती है। और आई थिंक वो सीधा फिर श्री हरि में ही चली जाती है। इसलिए मेरा ये विश्वास है कि इतने स्वामी जी शक्तिशाली हैं। 40 साल का ये उनका अब तक का शरीर है, जितने भी आगे साल रहेंगे, जो भी बचा है, तो ये तो आके चले जाएंगे। And the world will be a beautiful place because he walked this place. Absolutely. मुझे हमेशा ये लगता है कि उन लोगों का क्या जो इन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। आपने बहुत सुंदर बात द रेन मेकर में लिखी है कि कैसा होता यदि हम चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन काल में होते, रामकृष्ण परमहंस के जीवन काल के दौरान जी रहे होते। एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी आर लिविंग इन द टाइम्स ऑफ श्री ओम स्वामी। इससे ज़्यादा खूबसूरत वर्णन जो है वो मैंने आज तक नहीं पढ़ा था, कि एक सिद्ध के, एक भगवान साक्षात जब अवतरित होते हैं, उनके जीवन काल में रह पाना, उनके सानिध्य का अनुभव कर पाना, उनके सामिप्य का अनुभव कर पाना, एक अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है। And the beauty is, you know, वो जैसे हैं वो वैसे ही हैं। ये बात मुझे कई साल पहले क्षमता माँ ने पूछी थी। तब ना वो सन्यासी थी ना मैं सन्यासी थी। जब मैं पहली बार स्वामी जी के पोते पे 2013 में आई थी, उसी दिन मैं पहुंची थी। उसी दिन क्षमता माँ, एट दैट टाइम आई थिंक वाज अराउंड 60, वो मेरे साथ बैठे थे। वो तब एक टीचर थे सोलन के स्कूल में।
तो मैं उन्हें नहीं जानती थी, वो मुझे नहीं जानती थी। उन्होंने मुझे बस इतना कहा, पूछा था कि ये कैसे है। मैंने कहा था जैसे दिखते हैं बस वैसे ही हैं। तो स्वामी जी की ब्यूटी ये है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ही इज अ मॉडर्न सेंट इन एवरी वे। क्योंकि देखिए बहुत आसान है कुर्सी पे बैठ के माइक में हमें ऐसे बोलना कि साधना ऐसे होती है, साधना वैसे होती, क्योंकि हमें क्या पता आप कोई क्या साधना कर रहा है, हमें तो पता नहीं है। पर स्वामी जी हमेशा उनकी जो डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ नॉलेज है, चाहे आप साधना ऐप देख लीजिए, चाहे सारे मंत्र उच्चारण देख लीजिए, अगर ना उनके मंत्रों को सुन के, स्वस्ति वाचन को सुन के, स्तोत्र को सुन के आपके मन में कुछ हो, लौन के खड़े हो जाते नहीं है तो कुछ समथिंग इज डेफिनेटली नॉट राइट विद यू। बट थिंग इज नोबडी वांट्स टू हियर दैट, व्हिच इज आल्सो ओके। आप जिस पथ पे हैं, स्वामी जी कहते हैं व्हाटएवर मेक्स यू अ काइंडर पर्सन इज अ ग्रेट थिंग। तो वो एक जो उनकी, हम तो डिसाइपल्स हैं तो हम देखते हैं उनको एवरीडे, उसमें एक जो वो उनका उतना अमेजिंग सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड है, कोई कोडिंग की प्रॉब्लम हो लाइक दिस, बिजनेस लाइक हिज बिजनेस एक्यूमेन सो अमेजिंग, जैसे वो गाइड करते हैं। और ये वो गाइडेंस नहीं है कि भाई स्टार्स अलाइन हो जाएंगे, सब एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सब आती है, कभी नहीं देखा आज तक किसी चीज़ को कभी कंसल्ट करते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। जब व्यक्ति का मन पढ़ लेते हैं बिल्कुल वो सितारों की गति उनको क्या बांधेगी। सो ये जो उनकी किसी भी फील्ड ऑफ नॉलेज में आप उनसे क्विज कर लीजिए, और कभी नहीं देखा ज़्यादा बोलते हुए, अंडर प्ले ही करेंगे। जैसे मैंने कहा था हम डिसाइपल्स घूमते रहते हैं यहाँ बिल्कुल ऐसे बन के कि हमें लगता है हमारे गुरु तो है। तो हमें एक थोड़ा उसमें शोल्डर में चिप ऑन द शोल्डर लेके घूमते रहते हैं जी। ही इज द हम्बलेस्ट पर्सन, द हम्बलेस्ट पर्सन। इतने बड़े बड़े लोग परख यहाँ आते हैं, आपको तो पता ही है, किसी को 2 मिनट भी नहीं देते। और मैं हमेशा देखती हूँ कोई आ जाए जिसके पास जेब में चाहे 2 पैसे ना हो, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, या बहुत बीमार है, या बहुत ही मन से टूटा है, उससे ज़रूर मिल लेते। शुरू से देख, शुरू से इतने लोगों के घर चलाते हैं, लोगों की पेंशन सी बांध रखी है हर महीने, ताकि चाहे उनके बच्चे पढ़ें, चाहे वो कैसे यूज़ करें, तो बहुत करते हैं। कोई है नहीं, लेकिन कोई है नहीं उनके जैसा, पर आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा। इसीलिए किताबें लिखनी पड़ती हैं। कभी ये सोच के मैंने किताबें नहीं लिखी, ये सब तो चलो अलग चीज़ है कि मेरे जो गुरु हैं उनका कॉज, उनका मैसेज आगे जाएगा, हम भी वो करेंगे। मैंने सोचा कहाँ एक मेरा जीवन था, कुछ नहीं था मेरे पास, ना मैं मेंटली ठीक थी स्टेबल, ना फिनेंशियली कुछ मेरे पास था, ना इमोशनली। लेकिन एक मेरी मदर की रिक्वेस्ट पे मुझे लेके आ गए यहाँ, एक जीवन में एक ध्येय दिया, भगवान की सेवा, एक विश्वास रखा कि मैं अभी जैसा भी मेरा जीवन है, जैसी भी मैं हूँ, बट आई कैन बी बेटर, आई कैन डू बेटर, एंड आई एम डूइंग बेटर। हर इवेंट में इतने लोग आते हैं, स्पेशली विमेन, कितनों की लाइफ मेरे जैसी है, मेरे पूर्वाश्रम जैसी, तो मैं कुछ गाइड कर पाती, गलत सही जो भी मेरा अनुभव है मैं उनको कुछ तो बता पाती हूँ। तो एक जो भगवान से इतनी कृपा ली है, जो स्वामी जी से इतना कुछ लिया है, एक समाज को वापस देने का मौका भी इन्होंने ही दिया है। मैं तो कई बार हमेशा ये कहती हूँ, मैंने कहा इतनी लव, इतनी रिस्पेक्ट, रिगार्ड फॉर समबडी लाइक मी मैं सोच ही नहीं सकती थी। पर स्वामी जी ही ऐसे हैं जो कहते, मैं बस इतना ही कहूँगी, जिसका कोई नहीं है ना, और जो बहुत टूटा है, बस उसको स्वामी जी ज़रूर ठीक ठाक करके बढ़िया बिठा देते हैं और अपने रास्ते पे चला देते हैं। कभी डिपेंडेंट नहीं होते करते कि हम अपना जीवन एंजॉय। मेरे पूरे दिन में 1 मिनट फ्री नहीं होता, इतनी सारी मेरी सेवाएं चलती हैं, इतना सारा मेरा काम होता है, और इस सारी नॉइज़ में फिर ये भी लग रहा है कि बस और भगवान और
माँ पे प्यार आता है कि बस अपने पास रखे। और रोज़ उनको देखती हूँ और मैं रोज़ उन पे मोहित रहती हूँ। आज ही आप देख लीजिए श्रीहरि कितने सुंदर लग रहे हैं। और मैंने सोचा था आज 16 दिन की साधना खत्म हुई है, आज भगवान को रिलैक्स करेंगे, रोज़ इतनी वस्त्र डाल डाल के उनके ऊपर, आज बस अच्छे से तेल लगाऊंगी, बिल्कुल चमकेंगे, फिर एक धोती का एक वो वस्त्र डाल दूंगी, माला पहना दूंगी और फिर भगवान भी आज रिलैक्स करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए खुद से ही कितने सुंदर बन के आए हैं। तो बहुत चमत्कारी जीवन है स्वामी जी के साथ और श्रीहरि के साथ, क्योंकि स्वामी जी जब नहीं होते, श्रीहरि वैसे भी बहुत चमत्कार करते हैं, पर मुझे अभी भी एक याद है 2020 की बात है। माई हेल्थ वॉज नॉट ओके एंड मैं विद्या स्वामी जी के साथ, स्वामी जी सॉलिट्यूड में थे, विद्या स्वामी जी और मैं नदी की तरफ घूमने जा रहे थे। उस दिन मैं ललिता सहस्त्रनाम के लिए भी नहीं जा पाई, क्योंकि मेरा रोज़ ललिता सहस्त्रनाम मुझे होता है अगर मैं अटेंड कर सकूँ शाम को। तो विद्या स्वामी जी मैं शाम को घूमने जाया करते थे नदी। तो हम चलते चलते रास्ते में गए, अचानक आधा रास्ता पहुँचे थे, मैंने विद्या स्वामी जी को बोला, मैंने कहा हमें ना वापस जाना होगा। देखिए क्यों? मैंने कहा नहीं, मुझे भगवान बुला रहे हैं। क्योंकि उस समय मेरे मन में ये चल रहा था, मैं भगवान को कह रही थी, भगवान मैं इतनी बीमार हूँ, मेंटली मैं इतनी बीमार हूँ, मुझसे हो नहीं पाएगा। तो जैसे आपने प्रहलाद को बचाया, जैसे आपने ध्रुव को बचाया, क्या आप मुझे नहीं बचाएंगे? और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बुला रहे हैं। तो मैंने बोला, जय स्वामी जी को बड़े स्वामी जी प्यार से मोटू बोलते हैं तो मैं भी कभी कभी बोला, मोटू हम वापस चलेंगे, मुझे भगवान बुला रहे हैं। मैं मंदिर गई, श्रीहरि का हाथ, जिस हाथ में उन्होंने गदा पकड़ी है, मैंने भगवान के हाथ पे, मैं हमेशा एक फूल रखती हूँ, तो मैंने भगवान की गदा वाले हाथ पे ऐसे अपना हाथ रखा और मैंने ऐसे कर दिया। और मैंने बस इतना मन में ही कहा था, क्या आप मुझे, उसी समय मेरा दूसरा हाथ भगवान के चरण पे था, वो फूल सीधा मेरे हाथ पे गिरा। और यही बात नहीं थी, चलो इससे तो मैं खुश हो गई, ठीक है फूल गिर गया, कोई बात नहीं, पर आप मानेंगे नहीं, वो अगले 1-2 साल मैं कभी फिर वैसे परेशान नहीं हुई। आई कुड फील माई सेल्फ गेटिंग बेटर एवरी डे, a little more. तो मेरे 10 साल भी भगवान ने ऐसे ही निकाले हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में, हर किसी की फैमिली में इतना कुछ चल रहा होता है। बचपन से ही बच्चे इतना कुछ देखते हैं, कहीं ना कहीं हम सब लोग बहुत ट्रॉमा के साथ जीते हैं। दैट वी लुक ऑल राइट, वी लुक कि वी आर इन वन पीस, बट वी आर नॉट। तो भगवान ने बहुत बचाया और बचा के रखा। 2023 की बात है, मैं जब यहाँ पर था उनके प्रवचन के लिए, देयर वाज अ लेडी, शिखा जी उनका नाम था, और बहुत ही पीड़ित माँ थी, क्योंकि उनके दोनों बच्चों ने सुसाइड किया था, एंड शी वाज देयर इन द डिस्कोर्स। मुझे कहीं ना कहीं उनके साथ एक पहले से मैं परिचित था। मेरे मन में एक प्रार्थना आई, एक रिक्वेस्ट आई स्वामी जी के प्रति कि स्वामी जी, यदि संभव हो पाए तो आप इनसे एक बार प्लीज़ इनको दर्शन दे दीजिएगा, बिकॉज आई रियली वांटेड कि वो एक बार स्वामी जी से मिले और उनका जो दुख है, उनकी जो पीड़ा है, एक माँ के तौर पर जिनके पास से सब कुछ छीन लिया गया है, कहीं ना कहीं दूर हो चुका है, और एक माँ के लिए, जैसे आपने कहा, एक पिता के लिए बच्चों का अग्निदाह करना, अंतिम संस्कार करना जितना कठिन होता है, उससे भी कदाचित ज़्यादा कठिन माँ के लिए होता, ममता के कारण, वो कोमलता के कारण। वो इतने ज़्यादा दुखी थे, इतने ज़्यादा व्यथित थे, व्यग्र थे, और एक ही बार वो जो एक अंतर से आप प्रार्थना करते हैं, वो एक तीस उठती है कि भगवान एक बार अपने पास बुला लीजिए। और मेरे पास उस समय पर कोई मार्ग नहीं था कि मैं ये बात स्वामी जी तक पहुंचा पाऊँ।
तो मुझे याद है शाम को डिस्कोर्स ख़त्म हुआ और यहाँ पर डिस्कोर्स के बाद स्वामी जी मीटिंग्स देते हैं और तेजू जो है हमारा यहाँ पर श्वान है, एक बहुत ही प्यारा कुत्ता है जो बहुत ही कई सालों से यहाँ पर वो रहते हैं। स्वामी जी उसके बारे में कहते हैं कि ये पवित्र आत्मा है, एक अच्छी आत्मा है। तो मुझे सिर्फ इतना एक रास्ता पता था कि यदि मैं उनके कान में कुछ कहूँगा ना तो शायद हो सकता है कि स्वामी जी तक पहुँच जाए। आई वॉज सो नाइव कि मैं ये तक नहीं सोच पाया कि यहाँ पर आप जो कुछ भी बोलोगे, जो कुछ भी सोचोगे वो वहाँ तक पहुँचता है। इनफैक्ट कहीं पर भी हो, विश्व के कोई भी भाग में हो और आप कुछ भी सोचोगे अंतर मन से, आप भावना के साथ, तीव्रता के साथ, भक्ति के साथ यदि आपने कुछ कहा तो वो पहुँचेगा उन तक। बट मुझे उस समय पर इतना वो नहीं था। सो आई वेंट टू तेजू और मैंने झुक कर उसके कान में कहा कि प्लीज़ स्वामी जी तक ये संदेश पहुंचा दीजिएगा अगर हो पाए तो, कि एक बार शिखा जी से मिल ले, उनके साथ मुलाकात कर ले। एंड आई रियली वांट हर टू उनका शांत हो थोड़ा स्वभाव। कट टू नेक्स्ट डे, सबसे पहली मीटिंग जो हुई, मीटिंग किसी और की थी लेकिन शिखा जी जिसके साथ रह रहे थे वो उन्हीं की मीटिंग थी और उनके जो रूममेट थे उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ आइए स्वामी जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अंतर से ये भाव उठ रहा है कि मुझसे ज़्यादा आवश्यकता आपको है दर्शन की। मुझे ये सारी घटना के बारे में नहीं पता था और मुझे कब पता चला, जब वो दर्शन करके आ गए और उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि परक भाई आई हैड अ दर्शन ऑफ स्वामी जी। मैंने कहा ये कब हुआ? देन उन्होंने पूरा पूरा जो वाक्य हुआ, पूरी जो घटना हुई वो बताई। आई वाज लाइक सब कुछ पहुंच रहा है, एक एक चीज़, एक एक विचार, आपकी एक एक भावना पहुंच रही है। एब्सोल्युटली इवेंट में आई थिंक 300 लोग आते हैं एंड सो मेनी पीपल कम एंड से कि हमें हमारा प्रॉब्लम पड़ा है, हमारा प्रॉब्लम बड़ा है, पर्सनल मीटिंग। एंड जब चिट्स निकलती हैं वो उन्हीं लोगों की निकलती हैं, क्योंकि देखो सारी दुनिया दुखियारी है, लेकिन उन 300 लोगों में से हमेशा ऐसा होता है कि जिनकी पर्सनल मीटिंग्स निकलती हैं उनको सबसे ज़्यादा स्वामी जी की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, ऑलवेज विदाउट फेल। इट नेवर हैपन्स। कई बार लोग आके बोलेंगे कैसे मिले, बीमार हैं क्या, मैं हमेशा ये कहती हूँ शाम का वेट कर लीजिए, अगर नहीं निकला तो मुझे बताइएगा। बट हमेशा ऐसा होता है क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ऐसी होती है। तो इसीलिए बहुत अच्छा लगता है, पता है क्यों? क्योंकि ना स्वामी जी कभी नहीं कहते कि हाँ आप हम ऐसे ठीक कर देंगे, वैसे ठीक कर देंगे, कुछ कर देंगे। वो बस कहते हैं भी आप अपना पुरुषार्थ कीजिए, आप साधना कीजिए, आप अपना भगवान से एक दृढ़ संबंध बनाइए, तो भगवान क्यों नहीं सुनेंगे आपकी। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो देते हैं हमारी खुद के एफर्ट पे। अच्छा भी लगता है क्योंकि बिना मेहनत के, मैंने कभी लाइफ में इतनी आज तक मेहनत नहीं की मुझे पता ही नहीं था कि मुझे मेहनत इतनी अच्छी लग सकती है। तो ये जो सारी अच्छी आदतें हैं, यही एक सार्थक जीवन है। दिस हार्ड वर्क, दिस डिसिप्लिन, दिस एबिलिटी टू बी सो ऑनेस्ट, this is all of this and more, and kindness स्वामी जी represents। तो बस साधना तो यही है, ऐसे ही बनना है, उनके जैसे बनना है। कि जब जब इनको पुकारा है ये माँ जगदम्बा की तरह आ गए, और इसलिए वो सुन के मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि जैसे माँ के 10 स्वरूप हैं, इनको पिछले 10-12 वर्षों में ऐसे ही जहाँ वैसा वाला स्वरूप जी है वहाँ वो वैसे जाते हैं कि चलो अब यहाँ लोगों को सीधा करना। Have you seen the रौद्र स्वरूप? I'm not really seen his उनका रौद्र स्वरूप कभी रौद्र स्वरूप नहीं होता। उनका Okay. रौद्र स्वरूप होगा कि आप बैठे हैं, आप कोई बात या आपकी कुछ गलती है, पर प्रॉब्लम ये नहीं कि आपकी गलती है, प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी गलती मानना नहीं चाहते। Right. या आप उसको छुपा रहे हैं, या आपकी इतनी हिम्मत है कि आप झूठ बोलेंगे। तो ये है उनका रौद्र स्वरूप कि वो बस एक बार आंख उठा के आपको ऐसे देखी, दैट्स इट।
बस इतना इतना देखना ही रौद्र सुख। जैसे जैसे सूर्य भगवान की चमक और दमक है ना, तो वो ऐसा लगता है कि आपको साक्षात शिव भगवान ने अपना चित्र नहीं पे कर, बस देखते हैं। और गुस्से में भी कभी आवाज नहीं ऊंची होगी, बहुत शांति से बस इतना ही कह देंगे अगर आपने कुछ कह दिया है कि ये सत्य नहीं है या आप असत्य कह रहे हैं, बस इतना ही कहना काफी है। क्योंकि आपको पता है और उनको पता है कि आपने जो अभी कहा है या आपके जो मन के भाव हैं उनमें कितनी सच्चाई थी। बिल्कुल। तो बस यही है उनका, इतना कर पाना ही। जैसे एक बार स्वामी जी ने बहुत पहले कहा था किसी प्रवचन में कि कभी सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि वो उनसे दूर हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही रहते, कुछ बदलाव नहीं। तो हमें अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए हमेशा बस इतना करना है कि कोई चीज़ नहीं आती है तो बस हाथ खड़े कर दे कि नहीं आती, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, कुछ असत्य कहने की ज़रूरत नहीं। रिसेंटली वैदिक साधना फाउंडेशन के जो टीम मेंबर्स हैं उनकी एक मीटिंग थी। उन्हें बहुत एक ऐसी बात कही जो उस मीटिंग में मुझे सबसे ज़्यादा छू गई, कि जो असत्य का भूकंप है ना, वो इतना विस्तृत है, वो इतना ज़्यादा है कि सारी जो मकानें हैं वो ढह गई हैं, और उसके बीच में सत्य का एक छोटा सा मंदिर है जो उस असत्य के बीच में कहीं पर ढका हुआ है, और उसके अंदर रहकर एक इंसान जो है वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है। और वही आज के समाज की स्थिति है कहीं ना कहीं। आपने जो कहा कि जिनके पास कुछ नहीं है वो बढ़ा चढ़ा कर बाहर आकर इतना दिखावा कर रहे हैं, ढोंग आडंबर कर रहे हैं। जिनके पास है सब कुछ वो एकदम शांति से अपना काम जो है वो करे जा रहे हैं, समाज का भला, विश्व का भला करे जा रहे हैं। उनको कहीं पर आकर कुछ भी बात करने में कोई रुचि नहीं है, उनको सिर्फ मात्र काम करना है, समाज का भला करना है। और ये बात इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है क्योंकि डे वन से उनके जो मूल सिद्धांत हैं उनमें सत्यता, प्रामाणिकता, भक्ति, ये मूल हैं जो पिलर्स मान सकते हैं। साध्वी जी, आपने भगवान श्री हरि के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भी देखी और आप इतने सालों से उनकी सेवा में हैं। मुझे अब थोड़ा सा उस प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताइए, क्योंकि आप भी उस समय पर कंपैरेटिवली यहाँ पर नए थे, और उस समय पर जो स्थिति थी, जो आपने ऑलरेडी ओम स्वामी एज वी नो हिम पुस्तक में लिखी हुई है, लेकिन उसके अतिरिक्त जब पहली बार भगवान का जो बक्सा था वो खोला गया, भगवान को बाहर लाया गया, वो क्षण कैसी थी? आई थिंक बस है एक फोटो जिसमें भगवान बड़े ग्रीन ग्रीन लग रहे हैं क्योंकि वो सीधा बस साउथ से आए थे, तो इतना बड़ा बॉक्स था वो, आई थिंक 6 फीट का या उससे ज़्यादा। आई थिंक भगवान इज़ अबाउट 5'9", इनका विग्रह जो है। और मुझे बस इतना याद है कि सब वो खोल रहे थे बबल रैप भगवान को, और भगवान इतने सॉलिड, इतने पावरफुल। और मेरे लिए तो सब नया एक्सपीरियंस था, कभी ऐसे मूर्ति नहीं देखी, कभी ऐसे मंदिर में गर्भगृह में कहीं ऐसा कुछ नहीं देखा। सन्यासी सब आसपास, स्वामी जी तो सब भगवान के कोई गदा पे या चरणों में या वेस्ट पे सब बबल रैप खोल रहे हैं। मैंने सीधा फटाफट भगवान जी का फेस जो है, मुझे याद है, मैं देखना चाहती थी कि वो कैसे दिखते हैं। एंड आई रिमेम्बर भगवान लुकिंग सो क्यूट, सो अडोरेबल। अभी इंग्लिश का वर्ड है अडोरेबल और क्यूट, तो आप सोचेंगे कहाँ हमारी कितनी बड़ी हिंदू संस्कृति। अब मेरा वैसा शब्दकोश नहीं है, तो मुझे बस इतना पता है अभी भी जब मैं भगवान को रोज़ देखती हूँ, और वो जो तब भी देखा था, मुझे बस इतना पता था कि इनका फेस तो एक बिल्कुल बच्चे जैसा है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। आई थिंक भगवान की एक खूबी ये ज़रूर है कि अगर भगवान है
आपके सामने, चाहे शरीर में चाहे विग्रह में। क्योंकि मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था एक इंसान एक पत्थर और मूर्ति पे कैसे प्यार आ सकता है। राइट। बट मुझे वो फीलिंग्स हो रही थी, फील आई कुड फील दैट सो अभी भी मैं जब याद करती हूँ तो आई फील सो एनिमेटेड एंड जस्ट फुल ऑफ वंडर। तो बस भगवान को फिर वैसे ही देखा और इतने वर्षों में भी हमेशा यही देखा कि जैसे जैसे विग्रह, जैसे जैसे स्वामी जी का किसी दिन दिखते हैं वो, जैसे जैसे उनके हाव भाव होते हैं, तो जो विग्रह है उनके हाव भाव भी वैसे ही होते हैं। और कहीं ना जो स्वामी जी का हृदय है, हम सब दुनिया में एक तरीके से चलते हैं। आपके मन में क्या है, आपका हृदय कैसा है, कितना नर्म है, मैं नहीं देख सकती पाऊँ। आप यहाँ बैठे हैं, आप बातें कर रहे हैं, लेकिन आप जब अपने घर में हैं, आप कैसे हैं, कितने शांत हैं कि नहीं है, कि क्या मुझे नहीं पता। लेकिन जो भगवान है, जैसा उनका हृदय है वैसा उनका मुख है। तो वो जो भोलापन है, इसीलिए मैंने कहा क्यूट एंड अडोरेबल। जैसे एक बच्चे का फेस, जैसे एक माँ है, छोटा बच्चा होता है ना, 4-6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, जितनी बार माता पिता देखते हैं उतनी बार हर्ष आते हैं। तभी आई थिंक अब ये सब चीज़ें मैंने रामचरितमानस पढ़ी तो है, पर अगर मैं स्वामी जी को ना देखती, अगर मैं श्रीहरि को ना देखती, तो मैं ये जो वात्सल्य भाव है ये मैं कभी एक्सपीरियंस ही ना कर पाती। क्यों माँ कौशल्या भाग रही हैं उनके पीछे जब वो ठुमक ठुमक के जा रहे हैं, क्यों माँ यशोदा श्री कृष्ण के पीछे भाग रही हैं, वो आपको दिखेगा उनके चेहरे पे। और कभी वो बिल्कुल भगवान है। तो कभी आप दीन दुखी आए हो, उनको पता है ठीक है आज बच्ची ठीक नहीं है, आज मुझे देखना है। तो ये जो उनके बदलते स्वरूप हैं, और ये मैं कोई जो फर्स्ट टाइम आता है चाहे कोई कभी भी आता है, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं, मैंने कहा श्रीहरि से मिल लिए, देख लिया कितने सुंदर है हमारे भगवान, पता चला, आया ना प्यार। क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई आश्रम में आए, श्रीहरि को देखे और उसके मन में कुछ ना हो। एक चीज़ मुझे बस कहनी थी लास्ट बिफोर आई काइंड ऑफ वी रैप दिस अप विद योर परमिशन, कि आपने कहा टेकिंग फ्रॉम माई थ्रेड के कैसे जिसके पास सब कुछ है वो ऐसे कह रहे हैं और जिसके पास कुछ नहीं है, तो कभी भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी जी को तो कभी इन सब चीज़ों में कभी देखा ही नहीं, कुछ मतलब कोई टिप्पणी या कोई इंडल्ज करते हुए कभी। वो तो एक अपने ही जीवन में रहते हैं और हमेशा उनका कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है, वो अपने कुछ रन कर रहे होते हैं। ये साधना ऐप आपने देखा ही, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आप पता है अब आने वाली हैं, तो वो ही सब चला रहे हैं। सो ही हैज़ नो टाइम। तो दिक्कत इससे नहीं है कि लोग कह रहे हैं, ठीक है सबका अपना मन है, एक स्टोरी टेलिंग समझ सकते हैं जी। हम भी तो, सारी दुनिया है बुक्स लिखती ही है, एक तरीके से कुछ कहानी सुना रहे ताकि लोगों का मनोरंजन हो या किसी को कोई सीख मिले। एवरीथिंग इज ओके। प्रॉब्लम इज व्हेन वी से थिंग्स, और जो बेचारा घर बैठा है, जो तो ऐसे ही फ्री बैठा है, बस यूट्यूब पे कुछ कुछ देखे जा रहा है, वो तो चलो डजंट मैटर, बट जो बेचारा घर में विदाउट एनी होप बैठा है, जिसके पास कोई आशा नहीं है, जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, वो सोच रहा है कहीं मुझे कोई मार्गदर्शन मिल जाए। तो जब वो ऐसे लोगों के पीछे चले जाता है, वो बिलीव करने लगता है उन चीज़ों में, उन लोगों में, उन मंत्रों में, तो दुख इसलिए होता है कि क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बिकॉज मम्मा इतने दुखी थे पहले पापा के जाने से पहले कि पापा के जाने के बाद जीवन में इतना कुछ देखा था, तो कहाँ नहीं गए। पहले देवी माँ को मानते थे, फिर बचपन से क्योंकि कश्मीर से थे, फिर कहीं जीवन में आके साईं बाबा, फिर कहीं आके गणेश भगवान, फिर कहीं किसी के पास जा रहे हैं, कहीं किसी के पास जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं बनी, कभी भी नहीं बनी।
कभी भी नहीं। जब तक स्वामी जी जीवन में नहीं आए थे, और इनके आने से ना ही मेरा जीवन ठीक हो गया, मेरे भाई जो बाहर काम करते हैं, मेरी माँ जो स्वामी जी से अपने शरीर में कभी मिली नहीं, ना मेरे पिता, ना मेरे दादाजी, एंड विन माई आंट, ये जो चाची थी, शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और बहुत सारे स्ट्रोक भी था, बहुत कुछ चल रहा था उनका। ये तो रिसेंट पिछले साल की बात है, लेकिन मैंने स्वामी जी को नहीं बोला, मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उससे पहले ही किसी और को भी उन्होंने वो किया था। तो आपको लगता है बस अब उनको नहीं कष्ट पहुंचाना, तकलीफ नहीं देनी उनको। मैंने 3 दिन, मैंने सालों से याद नहीं किया था उनको। मेरे भाई ने बस मुझे ये मैसेज दिया कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब 2-3 साल हो गए बेड रिडन, अब किसी से भी मैनेज नहीं करें। मैंने 3 दिन सिर्फ श्री हरि को आरती में प्री किया था। 4th day, after being bedridden for 3 years, she left the body. तो मेरा बस इतना सा मानना, मैं इसलिए जो भी यहाँ आता है मैं ये कहती हूँ, मैंने कहा आपको जो भी परेशानी है आप श्री हरि को कह दीजिए, अपने आप पहुँच जाएगी। आगे भगवान की इच्छा है कि क्या करना है, जो होना होगा वो हो जाएगा, बट इनको प्रार्थना करना, उनको प्रार्थना करना है, एक ही बात है। बिफोर लेटिंग यू गो, विष्णु साधना आ रही है और 2025 में 24 मार्च पर ये ब्यूटीफुल साधना की शुरुआत होने वाली है। Would you like to say something about it? I'm absolutely looking forward to the विष्णु साधना, क्योंकि भगवान मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है, और अगर मैं कहूँ मैं भगवान को बहुत प्रिय हूँ, क्योंकि देखो जो भगवान को श्रृंगार करता है वो फिर उतनी लिबर्टी तो ले सकता है, तो इसलिए। और विष्णु साधना मैं बस इसलिए भी ज़्यादा इन एंटिसिपेशन हूँ कि स्वामी जी जब मंत्र उच्चारण करते हैं, जब वो यज्ञ कराते हैं, तो वो जिस भाव में बैठते हैं, तो वो एक फ्रेम सा होता है जो मन में एक बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक ठंडक सी लेके आता है, एक ऐसा जॉय फील होता है, एक ऐसी ऐसा लगता है कि आपको भी साक्षात दर्शन हो गए। रोज़ ऐसा लगता है, 16 दिन जब हमने ये श्री सुक्त की साधना की थी, शुरू में लगता था रोज़ सुबह जाना है 5 बजे, तो खैर 2:30 बजे उठती हूँ, रोज़ सब उठ के जाते थे, रोज़ उनके दर्शन होते थे। 17वें दिन लग रहा था कि है आज भगवान के दर्शन नहीं होंगे। राइट। तो विष्णु साधना बस यही है कि विष्णु साधना में विष्णु भगवान को विष्णु भगवान की साधना करते देखना है, और पहली बार होने वाली है। यस, कि भगवान की साधना भगवान ही कर रहे हैं, बस बिल्कुल। ये देखने की मन में बहुत ज़्यादा इच्छा है, और कैसे वो पल होंगे। और फल का मुझे इतना नहीं है, क्योंकि एक भिखारी होता है ना, वो तो भूखा ही रहता है, तो आप सब कुछ ही दिया है, तो भिखारी से वो एक सन्यासी तो बना दिया है, तो अब सन्यासी बनने से क्या हो गया, भूख कम हो गई है। ये अब मैं वही सोचूं कि भगवान क्या दे सकते हैं ऐसा जो नहीं है मेरे पास। तो इसलिए बस यही है, इतना है कि बस और बहुत लोग जुड़े साथ में, उनका भी जीवन संवरे, क्योंकि जिसको भगवान ने संभाल लिया, जो यहाँ पे आएंगे, जो साथ में साधना करेंगे, जिनको भगवान ने संभाल लिया, फिर क्या बाकी रहा। तो बस, लेकिन वही है, दुनिया बहुत बहुत दुखी लोग हैं, स्पेशली मुझे हमेशा विमेन के लिए बहुत फील होता है। तो बस ऐसे कुछ ऐसा हो कि थ्रू योर पॉडकास्ट और माय बुक्स जितने लोग हो सके बस अपना जीवन संवार लें, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपका जीवन भी उतना सुंदर हो जितना मेरा जीवन सुंदर बना है, जितना आपका सुंदर बना है। तो बस इतनी सी ही कामना है, बाकी तो बातें ही हैं सारी। फॉर कॉन्टेक्स्ट, 11 साल पूर्ण हो रहे हैं भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को, उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को 2025 में, और उस अवसर पर ये साधना होने वाली है। साध्वी जी, बस मैं 1 या 2 क्वेश्चन और पूछूंगा। 11 साल ये जो बीते, जहाँ पर आपने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को भी देखा, यहाँ पर भगवान का आगमन देखा, और
आपने कहीं ना कहीं ये जो 11 साल है वो उनकी सेवा में भी बिताए। क्या चेंज आया है 11 सालों के अंदर? मेरे अंदर चेंज के भगवान के अंदर दोनों के बारे में बता सकते हैं? भगवान के अंदर तो बस यही कहूंगी कि और निखरते जा रहे हैं। निखरते जा रहे हैं और पास आते जा रहे हैं। अब भगवान वो भगवान नहीं रहे जो बस एक मूर्ति में वो थे। अब ये वो भगवान है कि इनको देख के मैं रोज इस एक पर्सन से मिल रही हूँ। जबकि ये है कि अगर मैं किसी पर्सन से मिलूं तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ लेकिन भगवान को रोज देखना, रोज मिलना, मतलब वो रियल हो गए। वो एक क्या, अब कैसे बोलूं, मेरे अपने हो गए जी। पहले वो भगवान थे, पहले वो श्री हरि थे, अब वो श्री हरि है। तो बस यही है कि बस वो और क्या बोलते हैं, मन बसिया वो हो गए। और मेरे में तो खैर भगवान, आई विश हम भगवान को बुला सकते, क्योंकि जब भी मैं आश्रम में इधर उधर जाके किसी को कुछ कुछ ऐसे ही कह रही होती हूँ ना, और वो मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें कहते थे, मैं कहती हूँ हो भगवान सुन रहे होंगे, वो हंस रहे होंगे क्योंकि वो तो अंदर बाहर जानते हैं। अगर वो मेरे मन में बसे हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी उनके चरणों में बसी हूँ, तो जानते हैं वो, उनको पता है, अपने बच्चे की हरकतें तो सब पता ही होती हैं। तो बस मेरे में तो यही चेंज आया है कि मैंने बस ये जान लिया है कि यही मेरे प्राण हैं, यही प्राणाधार है, और यही माता है, यही पिता है, बस और कोई चाहिए ही नहीं। आखिरी सवाल, आप एक ग्रुप चलाते हैं, वुमेन लिबरेशन ग्रुप, उसके बारे में कुछ अगर आप जानकारी दे पाए। तो वुमेन्स लिबरेशन ग्रुप मैंने इसलिए शुरू किया था, 120 प्लस वुमेन है एक्चुअली, और भी आना चाहती हैं, पर अभी मैंने थोड़ा समर के लिए क्लोज कर रखा है। मैंने जो मेंबर्स हैं मोस्टली वेरी इंटेलिजेंट वुमेन, वर्किंग वुमेन और अदरवाइज, एंड बस वो भगवान के पास होना चाहते हैं। और जैसे मेरी मम्मा को स्वामी जी ने लिबरेट किया था, तो लिबरेशन का मतलब यही है कि हमें अपनी मुक्ति के लिए हमें खुद ही कार्यरत होना पड़ेगा जी। तो चाहे साधना के माध्यम से, चाहे एक दूसरे से कुछ सत्संग करके, एंड प्लस एक सपोर्ट ग्रुप मिल जाता है, बिकॉज एवरीवन इज वेरी अनहैप्पी। जैसे मेरी मदर इतने अनहैप्पी थे और कोई हेल्प करने वाला नहीं है, सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड वुमेन who like to do satsang, read books, discuss स्वामी जी's works, और साधना सब साथ में करते हैं। और एंड वन डे मेरा ऐसे यकीन है कि स्वामी जी सबको मुक्ति प्रदान करेंगे, ऑफ कोर्स डिपेंडेंट अपॉन देयर एफर्ट। अपना थोड़ा ये भी नहीं कि बस कुछ भी करते रहे और अब बोले हम मुक्ति लेने आ गए हैं। So just that. Thank you so much. I'm truly grateful to you for the beautiful conversation. मुझे तो मन नहीं कर रहा इसे एंड करने का, पर आपको देखते हुए और आपके कार्य को देखते हुए, आपकी सेवा को देखते हुए मुझे आपको जाने देना पड़ेगा। बट आई होप टू सी यू वेरी सून। और आप पूर्णाहुति मंत्र यदि करना चाहे तो हम पूर्णाहुति के I साथ think वो आप ही करेंगे तो अच्छा रहेगा, एंड आई होप कि आपकी जो ऑडियंस, इंटेंडेड ऑडियंस है उनको भी ये पसंद आए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री गुरुभ्यो नमः।